बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि पुर्तगाल ने गुज़िश्ता माह यानी जून 2022 में एक नया वीज़ा लॉन्च किया है जिसके लिए जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके लिए किसी किस्म के इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जैसे आइलेट्स वगैरह कनाडा के लिए चाहिए होता है, इसके लिए नहीं ज़रूरत है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने पूछा था कि बहुत सारी हमने वीडियोज़ देखी हैं। ये तो पता चला है कि पुर्तगाल ने इमिग्रेशन का जो कोटा है वो ख़त्म कर दिया है। यानी अब ये जो क्योंकि है ही जॉब सीकर वीज़ा और ये उन लोगों के लिए है, उन फॉरेनर्स के लिए जिनको पुर्तगाल में जाके काम करने की ज़रूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है, जो पुर्तगाल जाके वहाँ जॉब सर्च करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश या आइल्स की ज़रूरत नहीं है। गुज़िश्ता माह ये लॉन्च हुआ है, इसकी आपने सुना होगा। अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन-सा पोर्टल है, कहाँ जाएँ? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। पुर्तगाल ने ये नया जॉब सीकर वीज़ा फॉरेनर्स के लिए निकाला है। अब सिर्फ ये यूरोपियन के लिए नहीं है। कोटा ख़त्म करने का मकसद ये है कि पहले ये होता था कि यूरोपियंस को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, जो एशियंस हैं उनको कम, लेकिन अब सबके लिए बराबर है। अब अगर आपको पता है कि जैसे ही ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ऑप्शन जैसे-जैसे आते जा रहे हैं, वही हम आपके सामने पेश करते हैं। ये जो पुर्तगाल ने नया वीज़ा शुरू किया, इसका भी मतलब यही है। अगर आप उनकी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी ये लॉकडाउन वगैरह के बाद काफ़ी अरसा वहाँ की इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है। वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में उनको वर्कर्स या लेबर की शॉर्टेज का सामना है। वर्ल्ड ट्रेड जो काउंसिल है WTTC, अगर आप उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ़ जो टूरिज़्म और होटल, रेस्टोरेंट ये जो सेक्टर है, सिर्फ़ इसमें 85,000 जो लेबर शॉर्टेज है उसका सामना है। यही देखते हुए वहाँ की जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुज़िश्ता माह ऐलान किया था उन लोगों को जिनको जॉब की तलाश है, वो पुर्तगाल आके ये जॉब हासिल कर सकते हैं। यानी जॉब अपने मतलब की तलाश कर सकते हैं। अब ये वीज़ा शुरू में 4 माह का जारी होगा, लेकिन ये 6 माह तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। पुर्तगाल लोग क्यों जाना चाहते हैं या क्या वहाँ पे फ़ायदा है? असल चीज़ है, ये यूरोप में वो वाहिद कंट्री है जो आपको वहाँ पे किसी भी तरह अगर आप पुर्तगाल में एंट्री कर लेते हैं, पुर्तगाल यूरोप की शेंगन कंट्री है, वाहिद कंट्री है जो आपको वहाँ कहती है कि अगर आप इल्लीगल हैं तो आप यहाँ लीगल हो। आप अपने पेपर बनवाएँ, आप यहाँ काम करें, जो टैक्स है वो दें और आप अपने पेपर बनवाएँ, और जब एक मुद्दत बाद जब आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है, तो आप दुनिया भर में कहीं भी जा सकते हैं। जब TRC वगैरह आपकी बन जाती है, तो यूरोप के कई मुल्कों में आप जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फिर साथ ही पुर्तगाल में आपको क्योंकि इल्लीगल नहीं रहना पड़ता, इसलिए आप अपनी फैमिली वगैरह को भी अगर वहाँ आप सेटल हो जाते हैं तो आप वहाँ बुला सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा है ये अप्लाई कहाँ करें? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वीज़ा कैटेगरी है अभी गुज़िश्ता माह ये अनाउंस हुई है, लेकिन ये बाकायदा तौर पे अभी कैटेगरी लॉन्च नहीं हुई। तो लिहाज़ा अगर आप अब चाहें तो अपने मुल्क में जो एम्बेसी है आप वहाँ ईमेल करके उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ये कैटेगरी शामिल होगी। अभी आप जो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत जल्द ये कैटेगरी आ जाएगी। तो ऐसी सूरत में क्या करें? वही जो मैंने आपको बताया कि 2 मज़ीद मैं ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो 2 में से जो पहला ऑप्शन जो अल्टरनेटिवली वो है पुर्तगाल का सीज़नल वर्क वीज़ा, जो 9 माह यानी 270 दिन तक के लिए जारी होता है, और ये भी है ही फॉरेनर्स के लिए। जो एक बेनिफिट इसमें पुर्तगाल देता है वो शायद ही दुनिया का कोई मुल्क देता हो। 5 ऐसी फ़ील्ड हैं जिसमें ये वीज़ा जारी किया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर है, इसमें कंस्ट्रक्शन है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें जो बागबानी है वो है, इसके अलावा फ़िशिंग और इससे रिलेटेड जो शोबा आते हैं। अब ये क्योंकि सेक्टर हैं, इसमें बहुत सारे सब सेक्टर होते हैं, तो बहुत सारे आप कह लें ओवरऑल मुख्तलिफ सेक्टर्स में आप ये सीज़नल वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 9 माह के लिए जारी किया जाता है। वर्क वीज़ा की कोई भी कैटेगरी हो उसमें जॉब ऑफ़र लाज़मी होती है, लेकिन ये जो सीज़नल वीज़ा है 9 माह का, पुर्तगाल इसमें फ़ॉरेनर्स को ये ऑप्शन देता है कि या तो आपके पास पुर्तगाल से कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र हो, अगर वो नहीं हो तो वहाँ के किसी एम्प्लॉयर ने कम से कम आपको एक लेटर की सूरत में ये एश्योरेंस दी हो या प्रॉमिस किया हो कि भाई ये आप अगर पुर्तगाल आ जाते हैं
तो मैं हाँ आपको ये जॉब दे देंगे। वो लेटर लगा के भी आप ये सीजनल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं पुर्तगाल जाके काम करना, फ़िलहाल आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 9 माह का सीज़नल वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी बिना जॉब ऑफ़र के भी ये अप्लाई किया जा सकता है, जिसका मैंने तरीका आपको बता दिया है कि अगर आपको सिर्फ़ एम्प्लॉय ढूँढना होगा। अच्छा, उसके लिए मैं अब आपको कोई वेबसाइट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने इससे पहले नीदरलैंड और 1-2 जो वीडियो बताई, लोग उसको पूरा देखते नहीं हैं। जो उनको वेबसाइट पे तरीका बताओ वो उन्होंने समझा नहीं होता, और वो जो वेबसाइट बताओ उस पे जाके अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप ज़बानी समझ लें। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं वहाँ जॉब सर्च करना घर बैठे, तो आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें। पुर्तगाल में मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स आपके सामने आएँगी, आप वहाँ उस पे सर्च करें। तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपनीज़ हैं, अगर आप उनको सर्च करेंगे तो ज़्यादा आपके चांस हैं। ऐसे रैंडमली आप किसी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। अगर कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट है और उसको वाक़ई ज़रूरत है, तो कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि मेरा बिज़नेस बंद हो जाए। तो आप जब डायरेक्ट उनको कंपनीज़ को सर्च करके उनको ईमेल वगैरह करेंगे, तो आपको जॉब ऑफ़र मिलने का चांस है। मज़ीद आगे क्या करना है, नेशनल वीज़ा की कैटेगरी में हर एम्बेसी या वीएफएस की साइट पे पुर्तगाल की तमाम उस कैटेगरी की डिटेल मौजूद होती है। अगर आपको नहीं समझ में आती, आप मेरे फेसबुक पे मुझे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। आप दो में से जो सेकंड ऑप्शन, जो ईज़ीएस्ट ऑप्शन है, कि देखें जॉब सीकर वीज़ा पुर्तगाल का वो अभी शुरू नहीं हुआ। सीज़नल वर्क वीज़ा के लिए एक कंडीशन है कि आपको या तो जॉब ऑफ़र हो या फिर वहाँ से कोई आपको लिख के दे। अब ये दोनों चीज़ें भी अगर किसी के लिए मुश्किल है, बाज़ लोग कहते हैं हमें बिल्कुल ही आप आसान ऑप्शन बताएँ। तो वो आसान ऑप्शन है पुर्तगाल का विज़िट वीज़ा, जिसे शेंगेन वीज़ा भी कहते हैं। लेकिन जो अहम बात है वो आप समझ लें कि पुर्तगाल ऐसी कंट्री है, बड़ी तादाद में वहाँ इमिग्रेंट मौजूद हैं, लोग वहाँ जाते हैं, अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ जाके आप ये समझ लें एक दफ़ा जो एंटर हो गया वो फिर लीगल हो गया यूरोप में। अपनी फैमिली और सबको फिर वो सपोर्ट भी कर सकता है, तो इसकी वजह से वहाँ बहुत लोग पहुँचे हुए हैं। तो अगर आप पुर्तगाल का डायरेक्ट विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, तो आपका हो सकता है नंबर ही ना आए, आपको अपॉइंटमेंट ना मिले, या हो सकता है कि आपका अगर प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वीज़ा मिलने के आपको अप्रूवल के इतने ज़्यादा चांसेस ना हों। तो अब उसके लिए आपने करना क्या है कि जो इसके कंपैरेटिवली ईज़ी कंट्रीज़ हैं, जिनकी तरफ ज़्यादा लोग नहीं करते हैं अप्लाई, उनमें आप अगर शेंगेन वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, तो शेंगेन का मतलब क्या होता है? शेंगेन एक एग्रीमेंट है जिसमें 25-26 यूरोप के मुल्क हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, डेनमार्क और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो आप बजाय पुर्तगाल के आप अप्लाई करें फ्रांस का विज़िट वीज़ा, शेंगेन वीज़ा, या आप अप्लाई करें जर्मनी का विज़िट वीज़ा, या आप स्वीडन का विज़िट वीज़ा, शेंगेन वीज़ा अप्लाई करें। आप वहाँ से फिर आपको दोबारा, पहले आपने जहाँ का वीज़ा लिया है पहले आपको वहाँ जाना है। फ्रांस से अगर शेंगेन वीज़ा लिया है तो पहले आप वहाँ जाएँ, वहाँ से फिर आप पुर्तगाल जा सकते हैं। ये आसान है। अगर आप फ्रांस के लिए अप्लाई करते हैं या हॉलैंड के लिए अप्लाई करते हैं, या आप देखें डेनमार्क के लिए ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है, मुश्किल है। भले शेंगेन वीज़ा है, सारी कंट्रीज़ सेम है, लेकिन मुश्किल है। जर्मनी को लोग मुश्किल समझते हैं शेंगेन वीज़ा, लेकिन जर्मनी का वीज़ा का अप्रूवल रेट बहुत अच्छा है। रिजेक्शन उन लोगों के लिए होती है जो बस बगैर सोचे समझे अप्लाई करते हैं। इसी तरह फ्रांस का भी वीज़ा अप्रूवल रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह जो स्वीडन है, स्वीडन का भी वीज़ा अप्रूवल रेट बेहतर है। वहाँ अपनी लीगल एंट्री कराएँ और लीगल एंट्री कराने के बाद अपनी रेज़िडेंस अप्लाई कर दें। वहाँ आपको बेशुमार पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली मिलेंगे जो वहाँ रह रहे हैं। अब ये लोगों की अपनी ओपिनियन हो सकती है, क्योंकि तमाम लोग जाके लिस्बन जो उसका कैपिटल है वहीं भर गए, और वो कहते जी यहाँ तो काम मिलना मुश्किल है। तो ज़ाहिर है जब एक ही जगह सारे लोग जमा हो जाएँगे तो वहाँ तो प्रॉब्लम आती है। तो आप बेहतर है जब आप थोड़ी-सी इस पे रिसर्च करेंगे, पुर्तगाल बहुत बड़ी कंट्री है, तो आप जब मुख्तलिफ रीजन्स में जाएँगे काम तलाश करने, आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि आप सर्च कर सकें। आपको पता हो कि यार किस सेक्टर में लोगों की ज़रूरत होती है। तो आप जब उन जगहों पे जाएँगे तो लोग आपको फिर उम्मीद है कि हायर करेंगे।
तो दोस्तों पुर्तगाल का जो नया ये जॉब सीकर वीज़ा ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये कैटेगरी लॉन्च होने वाली है। इस हवाले से और 2 मज़ीद ईज़ी ऑप्शन मैंने आपको बताए अगर आप पुर्तगाल जाके सेटल होना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल जो है कॉन्टैक्ट की डिटेल हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पिक्स ट्यूब पे नए हैं तो मेरे चैनल पिक्स ट्यूब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।